देखिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो मनुष्य को जो ध्वनि सुनाई देती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। इस फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि को ही मनुष्य सुन सकता है। ओके, तो आंसर डी सही होगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? मतलब सफेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं कि सफेद कपड़ों पे जो प्रकाश पहुंचता है, रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? देखिए सर्वोत्तम विद्युत चालक गुड कंडक्टर है। कौन है सबसे अच्छा विद्युत का? चांदी होती है सबसे अच्छी विद्युत की चालक। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो ये ध्यान रखना, बेसिक है, पता होना चाहिए हमको। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। एसएससी में भी पूछा गया है 2 से 3 बार। तो ये यूज़ किया जाता है उच्च ताप के लिए। तो सी आंसर सही होगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। दो तारों के बीच की दूरी कितनी है? तो वो प्रकाश वर्ष में बताई जाती है, तो दूरी का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाई देता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो देखिए, प्रकाश वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो ये उसका अभिलंब है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऐसा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसकी वास्तविक पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठाई देता है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो फ्रेंड उसका आप आंसर लगाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन उसका सही आंसर होगा, रिफ्रैक्शन। तो डी आंसर सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? एसी करंट को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। बहुत से लोग गलत करके आते हैं, ट्रांसफार्मर क्लिक कर देते हैं। ट्रांसफार्मर का काम ये नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। जबकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। देखिए, ध्वनि की जो चाल होती है वो दाब पे डिपेंड नहीं करती है। तो दाब चाहे बढ़ा लो, दुगना कर लो, तिगुना कर लो, ध्वनि की चाल वही की वही रहेगी। तो आंसर क्या होगा? 332 मीटर पर सेकंड। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो किस डिग्री पे मारना चाहिए? 45 डिग्री के एंगल पे मारना चाहिए, जिससे कि वो अधिकतम दूरी तक जा सकेगी। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। देखिए दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है, और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो इन दोनों पे कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो डेसिबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।